कुछ कहानियां बस कहानियां होती हैं जब तक अंधेरा तुम्हारा नाम न ले। काला पानी अंधेरे के बाद कोई नहीं जाता। कहते हैं एक बेचैन आत्मा अब भी वहां घूमती है, और जो रात को जाता है वो गायब हो जाता है। राहुल बड़ा ही जिद्दी, उसे ये सब अंधविश्वास लगा। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो पूरी रात तालाब के किनारे अकेले बिताएगा। आधी रात को ठंडे चांद के नीचे उसने काले पानी के किनारे डेरा डाला। हवा भारी थी, जैसे वो उसे देख रही हो। फिर पानी में कुछ चला। उसने इसे मजाक में टाल दिया, पर फिर एक आवाज धीमी डरावनी उसका नाम पुकारी, राहुल राहुल। वो जम गया। पानी से एक परछाई रेंगती हुई आई। अचानक एक सड़ी हुई नीली काली हाथ बाहर निकली और उसका पैर पकड़ लिया। राहुल चीखा, फिर सन्नाटा। सुबह को बस उसका टेंट बचा था, लेकिन अगर आप रात को तालाब के पास ध्यान से सुनो तो शायद आपको अब भी सुनाई देगा, राहुल राहुल। सालों से वीरान पड़ी रायगढ़ हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां अजीबो गरीब आवाजें आती हैं, तो कुछ का मानना था कि वहां भूत प्रेतों का बसेरा है। लेकिन इन कहानियों को नकारते हुए रवि और उसके 4 दोस्त आकाश, सुमित, नेहा और प्रिया ने ठान लिया कि वे इस हवेली के रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेंगे। अगर वाकई में भूत होते हैं तो हमें कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा। एनी है वीओ। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमें एक एडवेंचर का अनुभव जरूर मिलेगा। रात के 11 बजे पांचों दोस्त रायगढ़ हवेली के सामने खड़े थे। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली पर अंधेरा छाया हुआ था। पुरानी और टूटी फूटी खिड़कियां किसी डरावनी फिल्म के दृश्य जैसी लग रही थी। क्या हमें वाकई अंदर जाना चाहिए? रवि, वीओ, डरने की कोई बात नहीं, हम सब साथ हैं। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही रवि ने उसे धक्का दिया, वो धीमे धीमे चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। पांचों ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला ली और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। चारों ओर धूल जमी हुई थी। फर्श पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवेली के अंदरूनी हिस्से में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई। क्या तुम लोगों ने भी सुना? कुछ दूर एक पुरानी घड़ी रखी थी, जो अचानक बिना किसी कारण खुद ही बजने लगी। टिक टिक टन टन। वे और आगे बढ़े तो एक बड़ा सा हॉल आया। हॉल की दीवारों पर धुंधले चित्र लगे हुए थे। अचानक उनमें से एक तस्वीर खुद ब खुद नीचे गिर पड़ी। उसी समय सीढ़ियों के ऊपर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पांचों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। रवि ने धीरे से दरवाजे को खोला और मोबाइल की रोशनी अंदर डाली। अंदर एक पुराना कमरा था। वहां एक लकड़ी की अलमारी रखी थी, जिसके पास एक कुर्सी उलटी पड़ी थी। अंदर एक पुराना डायरी रखा था। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो उसे सावधान रहना चाहिए। यह हवेली श्रापित है। यहां जो भी आता है वह वापस नहीं लौटता। मैंने एक गलती की थी और अब मैं फंस चुका हूं। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो तुरंत यहां से भाग जाए। अचानक रोशनी झपकने लगी और कमरे में एक परछाई दिखी। नेहा ने खिड़की से नीचे झांका, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। तभी कमरे में रखी अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। सुरंग बहुत लंबी थी और अंत में एक तहखाने में जाकर खुली। तभी टेबल के पीछे एक छाया ही। एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं। अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अचानक हवा तेज चलने लगी और कमरा घूमने सा लगा। नेहा ने पास रखे दीपक को उठाकर भूत की ओर फेंका। दीपक के गिरते ही आग भड़क उठी और भूत चीखते हुए गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। पांचों किसी तरह दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले।
सुबह की रोशनी फैल चुकी थी।